जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। और दोस्तों, साथ में इसकी नोटिफिकेशन को शॉर्ट में थोड़ा समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ लिखे 1500 टोटल सीटें निकाली गई हैं वैकेंसीज। और जो इम्पोर्टेंट डेट है 10 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ देखेंगे राज्यवार वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आंध्र प्रदेश पूरे स्टेट में निकाला गया है। तो आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज कि SC ST OBC EWS जनरल का कितना कितना सीट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखाई देगा एज के बारे में। तो 20 से लेके आपका 28 साल के बीच में आयु होना चाहिए, लेकिन जो SC ST OBC को आयु में छूट मिलता है वो भी इसमें दिया जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिग्री, यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री दिया गया, यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से BA किए हों, BSc किए हों, BCom किए हों, BTech वगैरह हों, तो कोई सा भी आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। और साथ में यहाँ कुछ कंडीशंस है, जैसे कि 31 मार्च 2020 के बाद आपका पास आउट होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसको भर पाएंगे। जो 31 मई 2020 के बाद के पास आउट होंगे वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, ये थी इसका क्वालिफ़िकेशन। तो नीचे बढ़ेंगे तो और भी इम्पोर्टेंट जानकारी नीचे दिया गया है, जिसको कि आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। अब दोस्तों, फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आ जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे IBPS के। ठीक है, आने के बाद यहाँ देखेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल इस पर आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे अपना पहला नाम लिख दीजिएगा। कंफर्म फर्स्ट नेम में दोबारा से अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। कोई मिडिल नेम होगा तो इसको लिखिएगा। कंफर्म मिडिल नेम में दोबारा से मिडिल नेम लिखेंगे। लास्ट नेम जो लिखते हैं आप यहाँ पे लास्ट नेम लिख देंगे। इस प्रकार से कंफर्म लास्ट नेम में दोबारा से नाम लिख देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अल्टरनेटिव कोई नंबर होगा आपके पास, अन्य कोई दूसरा मोबाइल नंबर, तो इसको एंटर करेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी कैसे फिल करना है, जैसे कि ABC123 आपका ईमेल आईडी है और @ यहाँ पे देखिए पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेंगे। कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से अपना पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दीजिएगा, abc123@gmail.com, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ देखेंगे आपका फ़ोटो सिग्नेचर के ऑप्शन पे आ जाएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे देखेंगे बगल में आपको पासवर्ड भी इसका देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो इसकी गाइडलाइन है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ क्या क्या आपको इसमें लगाना है। तो यहाँ देखेंगे फ़ोटो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज रहेगा कलर पिक्चर में, और जो फ़ोटो का पीछे का बैकग्राउंड है वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ़ोटो दोस्तों कि कोई भी इस पर टोपी वगैरह नहीं लगाइएगा, कोई भी चश्मा वगैरह नहीं लगाना है आपको फ़ोटो में। इसकी साइज़ 20 से लेके 50 KB के बीच की साइज़ होगी। सिग्नेचर आपका जो है वो रहेगा 10 से लेके 20 KB के बीच का। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन आपका 20 से लेके 50 KB के बीच का रहेगा। और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको वाइट पन्ने पे ब्लैक पेन से लिखना है। लिखना क्या है, यहाँ पे 50 से लेके 100 KB के बीच का रहेगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। लिखना क्या है आपको, यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टेड कामा में आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि आई मनीष कुमार hereby declared that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, सेम इस प्रकार से कॉपी कर लीजिएगा सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक पेन से। इसी को अपलोड करना पड़ेगा रिसाइज करके। यहाँ दोस्तों मैं अपलोड कर दिया हूँ फ़ोटो सिग्नेचर। उसके बाद चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा।
नेक्स्ट करेंगे, आप आ जाएंगे अगले ऑप्शन पे, यहाँ पे बेसिक डिटेल के ऑप्शन पे। तो यहाँ देखेंगे बेसिक डिटेल में स्टेट यूटी है, तो आप किस राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य को यहाँ पे अपना चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद उस राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो यहाँ पे शो करेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब पूछेगा आपसे काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, तो जो आप एग्ज़ाम देंगे वो किस भाषा में रहेगा, यहाँ से भाषा सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड उर्दू, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे आर यू प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, तो आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज को, जो भी राज्य आप चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यह है डू यू हैव 10 और कक्षा 12 और 10 में जो है ये आपका लोकल लैंग्वेज आप किसी सब्जेक्ट ग्रुप में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे यस करिएगा। जैसे हिंदी तो आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो ये आपका प्रेफरेंस है किस ज़िले में आप ट्रेनिंग लेंगे। तो यहाँ से पहला चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपके नज़दीकी होगा, इस प्रकार से दूसरा चूज़ कर लीजिएगा और तीसरा भी यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़िले को चूज़ करिएगा। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST, तो जो होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों आप OBC SC ST चूज़ करते हैं तो आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है लिस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आपका जाति आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉपअप आएगा, यहाँ से ओके जो है कर दीजिएगा आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे सब कास्ट आपका क्या है, तो अपना उपजाति लिखेगा। जैसे आप अहिर होंगे या गड़िया होंगे या कुर्मी होंगे, पासी होंगे, जो भी होंगे, यहाँ पे आपको अपनी उपजाति यहाँ पे लिखना है, लिख दीजिएगा। अब पूछेगा आपसे यहाँ पे 40% दिव्यांगता आपके अंदर है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे दिव्यांगता किस टाइप का है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सब आपका शो हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे नहीं होंगे तो नो करिएगा। आगे बढ़ेंगे, ये सब ब्लर कर देगा, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ये सब ब्लर किया रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाई दिया है, तो यानी कि लिखने में आपको कोई दिक्कत है, आपके हैंड राइटिंग में लिखने में कोई समस्या है, तो यहाँ पे आपको यस और नो में जवाब देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो में जवाब दे दीजिएगा। यहाँ दोस्तों जब यस करेंगे तो नीचे वाला आपका यहाँ पे ब्लर किया हुआ है आ जाएगा यस और नो का ऑप्शन, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप देंगे कि आपको टाइमिंग चाहिए अधिक, लिखने में कोई समस्या है तो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ 1984 में जो दंगे हुए थे उससे आप रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। रिलीजन विश टू बिलोंग, तो आपका धर्म कौन सा है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन जो होंगे अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। यहाँ पे आपका धर्म माइनॉरिटी कमेटी में आता होगा, तो यस और नो में जवाब देंगे। अब पूछेगा, यहाँ पे देखिए दिया है एज रिलैक्सेशन अंडर विंडो, यानी कि जो अंडर विंडो हैं उनके लिए है, तो फीमेल कैटेगरी के लिए है ये। अगर मान लीजिए विंडोज़ हैं या डाइवोर्सेज वुमेन हैं, वो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पर नेशनलिटी चूज़ करेंगे इंडियन। उसके बाद NATS रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको फिल करना है। तो ये होता क्या है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एक पोर्टल है, वहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ से जो नंबर मिलेगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये NATS क्या है मैं आपको गूगल पे करके दिखा देता हूँ। हर अप्रेंटिसशिप करने वाले को इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे NATS लिख के आप सर्च करेंगे तो NATS पोर्टल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। NATS के सबसे पहला वेबसाइट खुलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा तो आपको इसका नंबर मिल जाएगा। कैसे करना है इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, शायद यूको बैंक का फॉर्म आया था उसमें मैं करके दिखाया हूँ रजिस्ट्रेशन शुरू से अंत तक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, NATS का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे, किस राज्य से एग्ज़ाम देना चाहेंगे उस राज्य को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से किस ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे उस ज़िले को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेंगे, यहाँ से मंथ को, यहाँ से ईयर को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब पूछेगा आपसे डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, जुड़वा भाई बहन होंगे, तो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ देखिए मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मैरिड है अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। फादर्स नेम यहाँ आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, मैं डेमो तौर पर भर रहा हूँ। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे फिल करेंगे, ये मैं डेमो तौर पर भर रहा हूँ जो कि रियल में नहीं है। स्पाउस नेम यहाँ पे फीमेल कैटेगरी भरेंगी जिनका मैरिड है, अपने पति का नाम देंगी। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके विलेज का नाम होगा।
उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। पोस्ट उसके बाद एड्रेस लाइन 3 में अपने ज़िले का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा। स्टेट किस राज्य से बिलोंग करते हैं आप, अपने राज्य को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से अपने पिन कोड को एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे तो ऊपर का पता नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे फीस शो करेगा। तो जनरल यहाँ पे SC ST और दिव्यांग जनों का यहाँ पे 0 पैसे फीस है, इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब कहीं कोई कॉलम छूट गया होता है तो ये बता देता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे NATS नंबर यहाँ पे फिल करना। चलिए मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन डिटेल पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका किससे है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, तो जिससे होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा किस ईयर में पासिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज फिल कर दीजिएगा और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। अदर क्वालिफ़िकेशन कोई होगा तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे दिया है हैव यू अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे यहाँ पे 12 मंथ के का कोई आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, आपकी जब क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो गया है उसके बाद तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंटली वर्किंग, यस नो में जवाब देना है। अगर वर्तमान में कोई जॉब कर रहे होंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना पड़ेगा कि क्या करते हैं आप, किस तारीख से ज्वाइनिंग किए हैं, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, एक्सेट्रा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी भाषा आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। कोई अन्य भाषा जानते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। और यहाँ से वैलिडेट कोई अन्य भाषा भी अगर जानते हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, सब सही है। और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। स्क्रॉल करके प्रत्येक बिंदु को पढ़ते हुए नीचे जाइएगा, सब सही आपने फिल किया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, आई एग्री। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, दोबारा से यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप आ जाएंगे, लेफ्ट हम इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पे कैप्चा को फिल करके सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ेगा। इसकी गाइडलाइन मैं आपको आगे ही बता चुका हूँ। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं अपना अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ूँगा। सेव नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से पॉपअप आएगा, ओके करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया दोस्तों। मेरे में पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि मैं SC कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ। यदि अब मान लीजिए आप जनरल OBC होंगे तो आप में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब आप पेमेंट कर देंगे, सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा इसको डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।